ठीक है। टॉर्क में ये मार्क भी लगाना है आपको, ठीक है। इससे पता लग जाता है, कभी कभी क्या है कि नट लूज हो जाता है तो उसका पता नहीं रहता अपन को, क्यों इसका एक मंथ के बाद आएगा, फिर रोज D2 आएगा तो उससे क्या है कि अपन जैसे ये निशान लगा दिया तो इससे क्लियर पता लगे कि यार ये नट लूज है। अगर डेली ट्रिप में चल रहे हैं, हाँ। अगर ये तो 1 महीना बाद आएगा, भाई दबे ये हटा हुआ है तो देख लेंगे इसको। नहीं, वैसे कोई देखने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो होते ही नहीं है। अच्छा। आज तक मैं तो जब से देख रहा हूँ अभी तक तो हुआ नहीं है, पर भाई खुदा न खास्ता हो जाए तो अब उसकी कसना पड़ेगा ना, टाइट देना पड़ेगा। वही टॉर्किंग 170 की देनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना 170 की लगेगी सब में, ठीक है। इसमें सब में 127 की लगेगी, यहाँ 100 लगेगी, यहाँ टॉर्किंग जो लगेगी 100 की, हाँ यहाँ 100 लगेगी डैम्पर पर। नहीं, प्राइमरी डैम्पर पे, प्राइमरी डैम्पर, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डैम्पर पे 100 की ही लगती है। ना, वो अब मैं बताऊंगा रुको। अच्छा, यहाँ 100 की लगेगी दोनों से। यहाँ इसमें वो लगाते हैं, एक छोटा वाला रेंच आता है उसको 18 वाले लगेगा। नहीं, इसमें 11 का आता है। 11 का छोटा वाला लगता है। अच्छा, 11 का इसमें लगता है। 170 वाला में 170 में 24 लगेगा, 24 नंबर पाना, 24 नंबर पाना, 11 का ही 24 गोटी। एक साइड तो गोटी हो जाएगी 24 की, अगर लूज है तो, और एक साइड पाना हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम यहाँ तक आ गए आप, ठीक है। ये डिस्प्ले काम है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। ये मूवमेंट कर रहा है जैसे ये जाम है, तो अगर इसकी सफाई करनी पड़ेगी, वो स्प्रे मारना पड़ेगा, हाँ। जो WD-40 आता है सफाई करनी पड़ेगी। फिर आ जाओ आप सेकंड। ये खोलना नहीं पड़ेगा D2 में ना, D2 में नहीं खोलना, ये नहीं खोलना पड़ेगा, ये मैं बताऊंगा ना आपको। ये ठीक है, इसकी 70 का है, इसका टॉर्क। अच्छा, इसकी 70 का है, उसका 100 का है, उसका 100 का है, इसका 170 का है, इसका 170 का, ठीक है। ये D2 का काम है, आप ये ध्यान रखना। इसका भी 170 का है, ये यार्ड डैम्पर है, ठीक है। वही सिस्टम यहाँ है, उधर भी है, यहाँ भी है, 170 का ही, ठीक है। 170 पूरी बोगी हो गई आपकी, है ना। एक साइड से वहाँ तक इस कोच की पूरी बोगी आपने टॉर्किंग कर दी और टैग लगा दिया, ठीक है। ये सेकंड प्राइमरी डैम्पर आ गया, इस पे भी आपने टॉर्क मार दिया। अब 200 का भी कोई होता है क्या? इसमें 200 का भी था, मैं बताऊंगा बात की बातें हो। आपका ये कोच कंप्लीट हो गया एक साइड, ठीक है। क्या टॉर्क और मार्क, ठीक है। ऐसे ही उधर करना है आपको, ठीक है ना। हाँ, तो ट्रॉली तो एक ही, चाहे उस तरफ जाओ चाहे इस तरफ जाओ, बात एक ही है। वैसे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी इधर हो जाता है भाई, कभी कभी क्या है कि आदमी पे ज़्यादा काम होता है तो एक आदमी इधर हो जाता है और एक आदमी उधर हो जाता है, तो बराबर से दोनों टॉर्क करते चलते हैं, टैग मार देते हैं। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। टैग मारने के बाद अब हम देखते हैं पहले WSP, उसी के बाद जैसे टॉर्क मार लिया आपने, वो लगा लिया, चारों तरफ का मार के तब देखते हैं ना। हाँ, अब देखते हैं हम WSP। सबसे पहले बजाएंगे अपन डंप वाल बजा लेंगे, है ना। अगर डंप वाल बराबर चारों काम कर रहे हैं तो अपन को ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। और एक स्प्रिंग वो देखनी है, क्या है वो सेंसर केबल, वो भी देखनी है कहीं कटी पट्टी तो नहीं है, तो वो तुरंत एरर दिखाएगा। पहली बात तो आपको जैसे ही कटी होगी तो यहाँ एरर दिखाएगा 95 या 72.01। ये हमेशा कोड है कि ये इसमें खराबी है 72.01 में कोड आ जाता है। हाँ, कोड आ जाता है। उसमें क्या करते हैं, जैसे आगे आप देखोगे दबा के, ऊपर वाला बटन दबाओगे ना यहाँ, तो ये बताता जाएगा आगे 72.01 के आगे कौन सा कोड आ रहा है, जैसे 01, 02, 03, 04, ये सेंसर केबल के ऑप्शन है पूरे। तो 01 बताएगा तो कौन सा चक्का का सेंसर केबल खराब है? देखो ये पॉइंट बात है। आप DV पैनल की तरफ खड़े होंगे, ठीक है, हाँ, राइट हाथ की तरफ पहले नंबर का होगा। तो ये DV पैनल उधर है, तो हम इधर खड़ा है, हाँ, तो इधर राइट हाथ की तरफ, हाँ, ठीक है। अपने कहीं भी कोई से कोच में हो, जिधर DV होगी, हाँ, GS में नहीं होगी, ये भी बता देता हूँ, ठीक है ना। GS का सिस्टम अलग है, ठीक है। AC में नहीं होगी, 3 टायर में, केवल इकोनॉमी में होगा, है ना। तो अपने राइट हाथ की तरफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैं DV होगी ना, उधर ही खड़ा करके बताऊं। मेरे ये बताइए, DV अभी देखिए, आप यहाँ देखिए, आप इधर खड़े हो, ये DV है ना अभी, तो DV के सामने हम खड़े हो गए तो मेरा राइट ये हो गया। हाँ, अगर उधर खड़े रहेंगे तो वो होगा। अच्छा, जब भी देखना है DV के राइट है, हाँ, तो DV से राइट देखना है, जहाँ खड़े हो जाओ आप, बिल्कुल, ठीक है। तो उस तरफ DV है तो हम ऐसे खड़े हो गए, तो इधर उस तरफ का है। हाँ, तो अभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तभी राइट खड़े हैं, तो पहला कौन हो गया? इसका, हाँ, वो होगा। तो पहला हमेशा
वो होगा। तो राइट तो इधर है, राइट तो इधर है मेरा। अरे जीबी वो लगी ना, ये भी पैनल की तरफ मुंह करोगे, इस तरफ ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, वही आएगा। वही आएगा। इधर खड़े होना है। अरे आगे और बता दो, समझ गया, ठीक है ठीक है। है ना। अब ये चीज हो गई ना, आपने देख लिया इसके WSP का, है ना। जरा ऐसे फ्रीगा के बारे में और अच्छा बताओ। रुको भैया अभी। ये देख लिया आपने, हम्म। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, है ना। अब बताता हूँ मैं। तो ज़्यादातर इसमें सेंसर केबल ही खराब होता है, हाँ, और तो कुछ नहीं खराब होता होगा। सेंसर के WSP का मुख्य रूप से कार्य तो यही है कि अपना जो ब्रेक पैड पे जो चिपके हुए हैं। आपने एक भी चीज पूछ ली, देखो ये है इसकी सप्लाई, हम्म सप्लाई है हम्म। यहाँ 110 आती है आपके। कौन में आती है? K05। K05 पे। हाँ, ठीक है। ये कहाँ से आती है? प्रेशर स्विच से आती है। प्रेशर स्विच से। इसको क्या है कि जो प्रेशर स्विच DB पैनल में लगा हुआ है, देखो हाँ उधर देखे साइड हैं, मारो, है ना, देखे हैं। वो उधर लगा हुआ है, हाँ है ना, बड़ा वाला इतना बड़ा लगा रहता है। हाँ उत्तर बड़ा लगा रहता है वो। वहाँ में क्या है कि 1.7 और 7 तक, अगर प्रेशर और 3 से स्टार्ट होगा 7 तक जाएगा बस। 1.3 से 1.7 तक जाएगा। प्रेशर। अगर 3 से नीचे ही कम हो गया, अपने आप ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। वो कब होगा? ये सिस्टम भी अलग अलग है सबका, यही बता देता हूँ। नॉर और एस कोड में 10 और नॉर में 10 और फैमिली में 2 मिनट में ही बंद हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखना, फैमिली में 2 मिनट में, नॉर एस कोड में 10 मिनट तक चालू रहेगा। 10 मिनट तक चालू रहेगा। हाँ, है ना। कैसे हो गई यार, रिलीज करवाने के लिए बोल अरे रहे हैं। मैंने कर रखी है, रोको नहीं देर। तो मैंने गाड़ी लेके यार, रिलीज करवा दें। करवा ना, इधर से सप्लाई आती है आपके इसमें 110 से इसमें आई ब्लैक कलर में कि 110 ही आएगी। हाँ 110 ये कन्वर्ट करेगा, फिर इसको अलग 12 वोल्ट में कर देगा। इसमें जो पैनल में जाएगा CPU में, CPU में 12 वोल्ट कर देगा। ये तो अंदर जाके ये पूरा तो हम ये कार्ड है इसके, अच्छा JZP है ना, ये डिस्प्ले का कार्ड है JZP। ये भी खराब हो जाता है कभी कभी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी खराब हो अगर कुछ जाता है। खराबी हो जाएगा तो फिर इसको कैसे ये बनाएंगे? अंदर आएगा बिल्कुल, इसमें डिस्प्ले दिखाई नहीं देगी, जैसे अक्षर दिखाई देगा आपको, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा इसके इसे अंदर। कौन करेगा, इसे कौन करेगा सही? अब वो आप लोगों को जानकारी होगी तो आप करोगे। मान लीजिए ये तो नहीं, कार्ड अगर ये गारंटी पीरियड में है तो देखो इंचार्ज को बोलो, वो कंपनी वाले तब तक तो फिर वो गाड़ी कटवाना पड़ेगा। नहीं कटो, जैसे मान ली जाए ऐसी स्थिति आ गई आपने सामने कि यार हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है एस्कॉर्ट की, हाँ तो आप चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। वो किसी को बताने वाली बात नहीं है, वो सुपरवाइजर के ऊपर हैंड ओवर करता है। हाँ। चीज़ें अपन की ऐसी औकात नहीं है कि हम बोल दें साहब ये तो ख़राब है, अब वो जाना वो कटवाएं या ना कटवाएं। ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होती है? वैसे दिक्कत होगी अगर वही गाड़ी ब्रेक चलेगी नहीं। देखो ब्रेक बैंड नहीं है कुछ, ये चीज़ है। तो ये चीज़ें देखो, JZP कार्ड हो गया, JJP हो गया, है ना, OP हो गया। ये कार्ड क्या है कि देखो ये सेंसर केबल में दिख रहे हैं आपको। ये हरी बत्ती, अगर इसमें रेड बत्ती जलती है और इसमें भी फ्यूज है, ये ध्यान रखना, ये 2-2 एम्पियर के फ्यूज हैं इसमें, जो ये इधर ये लग रहा है इनके लिए ये फ्यूज, ये चारों, ये सेंसर केबल इनके चारों, है ना। इनमें बत्ती जल जाएगी, जैसा अब ये रेड क्या है, हरी बत्ती चल रही है इसके अंदर, है ना। तो अगर कोई खराब होगी डंपाल में तो रेड बत्ती दिखाएगा, और ऐसे ही इसमें दिखाएगी जो सेंसर केबल में है। हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे अपना प्रेशर स्विच से वहाँ पर जो बोले उसमें 10 मिनट कोई रहता है ऑन, कोई 0.3, तो ये गाड़ी आके लग गई तो 10 मिनट तक ही ऑन रखेगी वो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जैसे प्रेशर हमेशा के आपने लगा दिया, हाँ, ठीक है, हाँ, तो चालू रहेगा। आपने प्रेशर काट दिया 10 मिनट पहले, तो वो 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगी। उसका काम वही है प्रेशर स्विच का, हाँ, सप्लाई पहुंचाना। यहाँ तक प्रेशर स्विच में सिस्टम क्या है, ऐसी 2 पत्ती हैं, हाँ, जैसे ही प्रेशर आया तो वो उठ के इसमें लग जाएगा, वही तार लुकनीट K50 में इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर 63-65 फ्यूज होते हैं इसके अंदर। अच्छा, 63 और 65 देखो अच्छे से, 63 और 65 ये फ्यूज है, ये अपन का हाँ, काम है CNW का, ये ऊपर 63 और 65 है, हाँ, है ना, 63-65 ये, और उसके बाद K05 वहाँ से सप्लाई होके यहाँ आती है आपकी। उसके बाद यहाँ आ जाओ आप 41-42, 43-44, ये आपके क्या है कि WSP के जो, जैसे इसको थोड़ा ऑफ करो, बंद करो,
रीसेट करना है अपन को। ये बटन दबाओ, उधर से दबाओ, जोर ताकत लगा, दबाओ, बटन। बीपी बंद करके कर लिए। हाँ ये भी अलग अलग है। हाँ मैं ये भी चीज़ बताऊंगा आपको। बीपी अब खोल देंगे। अब ये कंपनी देखो आप पहले, टॉप ग्रिप का है। टॉप ग्रिप का है। ये टॉप ग्रिप में ऐसा ही होता है, ठीक है। ये अपना प्रेशर चालू हो गया। हो गया। ऐसा ही दूसरे ग्राफ को देखो। इसका काम यही है बस इतना। ये D2 का वो है सिस्टम। एयर स्प्रिंग को सप्लाई देना है। अच्छा हाँ ठीक है। ये किस लिए लगाया? वैसे तो जर्क लगने के, मतलब कि जो झटके लगते हैं कम लगे हैं। हाँ उसके लिए लगाया। वो क्या बोलते हैं उसको, कंफर्टेबल रहे जाने आने में। ये उसके लिए लगाए हैं। ये एयर स्प्रिंग देखनी पड़ती है इसमें, ठीक ये है ना। कोई मान लीजिए हमने ये किया हम्म। और ये काम ही नहीं कर रहा, हाँ तब दिक्कत होगी हमें। तो क्या क्योंकि करते हम जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑपरेट तो होना इसे चाहिए। जरा एक बार और ऑफ करना। ये दो है ना, एक अपना ये बीपी का है, ये क्या है? ये दोनों ही ये फीवे के लिए है। देखो मारो, लगा दबा लो, ताकत लगा, दबाओ। हो गया, हो गया हो गया। देखो इंडिकेटर देखो, ग्रीन हो गया। हाँ ग्रीन है ना, हो गया। ये देखो एक उधर वाली ट्रॉली का, एक इधर वाली ट्रॉली। अच्छा ये दोनों ट्रॉली का है, दोनों फीवा का वो है, बैलो के लिए है। हाँ बैलों के लिए दोनों। तो अगर बाई द वे अगर बैलो में कुछ होता है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ ठीक है। अगर बैलेंसिंग रड, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग नहीं, इसको इंस्टॉलेशन लीवर जो है वो खराब हो गया, टूट गया, तो ये रेड हो जाएगा। फीवा का फुल फॉर्म क्या होगा? फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये जो अपना ये आइसोलेट करके फिर चला सकते हैं इसको, यहाँ से आइसोलेट करना पड़ेगा ना, और तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस रेट में इसकी कितनी स्पीड दोगे? है 60 की स्पीड। डट कलेक्टर D2 में खोलना पड़ेगा। खोलना पड़ेगा आपको, इसमें देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत ग्रीस है या नहीं। ग्रीस है कि नहीं है। पानी भी निकलता है इसमें। हाँ वो तो जैसे अपना D2 में ये हो गया कि अपना ट्रॉली देखना है, टॉर्क करना है, जो भी टॉर्क है, और उसके बाद एक्सल बॉक्स नहीं ये नहीं देखना, नहीं खोलना है। D3 में ही खोलना है, सिर्फ D3 में खोलना है। D2 में एक्सल। इधर आ जाओ, इसमें एक्सल बॉक्स नहीं खोलना, केवल ये कवर खोलना है। अच्छा ये कवर ये खोलना है। अर्थिंग डिवाइस का है। तो देखिए वही तो हम पूछ रहे हैं कि एक कोच में अपना 4 इधर है, एक साइड है ना, तो 2 अपना हो गया अपना वो वाला, क्या बोलते हैं उसको, फोनिक व्हील वाले। फोनिक व्हील 2, फोनिक व्हील वाले होंगे 4, सुनो मेरी बात, है ना। और अर्थिंग डिवाइस वाले होंगे 2। और 2 सिंपल वाले हैं, 2 सिंपल वाले। ये 2 सिंपल वाले हो गए। ये भी इसमें कोई कुछ नहीं है। अब ई साइड इधर है ना, उधर की साइड उस साइड का कोना वाला होगा, वो साइड वाला होगा, क्यों इधर की साइड दोनों साइड वो हो गए ना फोनिक व्हील। तो D2 में सिर्फ हमको ये खोलना है, खोलना है ये ऊपर से बॉक्स, अर्थिंग केबल ही खोलना है 3। इसको खोल के चेक करना है, वो निकाल के, बस वो निकाल के चेक कर लेना है, घिसा तो नहीं है बस। हाँ बस घिसा नहीं। जैसे मान लो D3 में तो ये चेंज करनी ही है, यहाँ करते नहीं वो तो वो चरखुट वाला क्या नाम है उसका, वो बोलते हैं सॉरी, वो जो भी है बुश चेंज करना है, अर्थिंग बुश वो चेंज करनी है। वो जो D3 में तांबे चेंज का है, करना जो है, अंदर। D3 में चेंज करना है, D2 में चेंज नहीं करना है, लेकिन वो खोल के निकाल के चेक करना है काम कर रहा है कि नहीं सही से। तो ये D2 शेड्यूल में ये करके देखना है। फिर अपना टॉर्क देखना है, टॉर्क देखना है, WSP देखना है, WSP देखना है, डार्ट कलेक्टर भी देखना है। तो WSP में वही करके पुश करके बटन देख लेंगे बस। और क्या, बस ये हो गया अपना D2 शेड्यूल। तो एक आदमी का एक कोच मिलता होगा, कितना कोच कर सकता है? भाई साहब बात करो जैसे काम, तो क्या बताऊँ मैं आपको, हम 6 करते